नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूं। तो मैं बिग बैश लीग के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो इस बार की बिग बैश लीग मैचेस जो हो रहे हैं ना, अभी तो खत्म होने पे आ गया है। ऑलमोस्ट एक महीना डेढ़ महीना हो चुका था इस लीग को स्टार्ट हुए, लेकिन इस जितनी मादरचोद, इस जितनी भ्रष्ट, इतनी फिक्सिंग वाली लीग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हद कर दी इस लीग ने, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इस साल। वन साइडेड मैचेस की लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी यार। इसमें इस लीग में एक मैच नहीं, दो मैच नहीं, तीन मैच नहीं, पांच पांच दस दस कंटिन्यू मैचेस वन साइडेड रहते हैं। ऐसी लीग है ये। और चैलेंजर मैच था आज सिडनी सिक्सर्स वर्सेस होबार्ट हुरिकेन्स का। 57 रन से जीत रही है सिडनी सिक्सर्स। ये मैच भी भाई वन साइडेड करा दिया। और फाइनल में उम्मीदें लगा के बैठेंगे कुछ लोग। अब फाइनल ये सोचेंगे कि फाइनल है, फाइनल है, फाइनल भी वन साइडेड ना करा दें। ये स्टार्टिंग के इन्होंने 10 मैचेस वन साइडेड दिए और 10 मैच के बाद एक मैच में जैकपॉट, फिर 10 मैचेस, फिर 5 मैचेस वन साइडेड। मतलब कि इनका काम चूतिया बनाना है मार्केट को। अब पंटर भाई करें तो करें क्या, ये बताओ आप लोग। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। ये लीग में पॉइंट्स टेबल का अगर मैं आपको रेशियो दिखा दूं तो भाई हर साल जैसा ही रहता है, और इस साल थोड़ा अलग था, लेकिन जाते जाते बिग बैश में अब थोड़ा अलग हो गया है। पर्थ स्कॉचर्स सबसे ऊपर, सिडनी सिक्सर्स दूसरे नंबर पर, होबार्ट हुरिकेन्स तीसरे नंबर पर और मेलबोर्न स्टार चौथे नंबर पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो टीमें नीचे रहती थी वही टीमें नीचे हैं। जो कि थंडर पिछली साल अच्छा किए थी, फाइनल खेली थी, वो सबसे नीचे है बॉटम में। 10 मैच में से 2 मैच जीती है। मेलबोर्न रेनिगेट्स हर साल की वही रंडी रोना। ठीक है, एडिलेड स्ट्राइकर वही चीज। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट जैकपॉट दिए इस टीम ने, बंद पैसे के डब्बे दिए, लेकिन वो जैकपॉट कोई भी मार्केट में कैश नहीं कर पाया। कौन कर लेगा भाई, इतनी गांड में दम होनी चाहिए उस जैकपॉट को कैश करने के लिए। 260 रन, पहला विकेट गिर जाता है और ये 260 रन चेस करते हैं। 6 बॉलों में 6 रन चाहिए। निखिल चौधरी जैसा बैट्समैन खड़ा है और ये 6 बॉलों में 6 रन नहीं बनने देते। ब्रिस्बेन हीट की बात कर रहा हूं। ऐसे जैकपॉट कौन कैश कर लेगा। सबसे चूतिया बनाने वाली लीग स्टार्ट है ये, सबसे चूतिया वाली। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, इस लीग में पंटर कुछ कर नहीं सकता है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। आज वाला जो मैच था, इस मैच में 80-85 पैसे का भाव था। मैच में सिडनी सिक्सर्स को फेवरेट किया गया। ठीक है, और पहले अगर देखा जाए होबार्ट हुरिकेन्स हर एक मैच में फेवरेट ओपन होती थी, लेकिन सिडनी सिक्सर्स को भाई फेवरेट ओपन किया गया। 80-85 के भाव में दो एक ऐसी टीम है जो कि चैलेंजर मैच खेल रही हैं, और ये होबार्ट हुरिकेन्स टेबल टॉपर भी रही है कुछ टाइम के लिए। इसका रेशियो बहुत अच्छा था मैच में, इसके पास हिटर्स थे। उस टीम का मैच एक ऐसी टीम से है जो कि भाई 80-85 पैसे का रेट चला रही है। 80-85 पैसे से एक ही ओवर के बाद भाई 70-75 पैसे लगा दी। ठीक है, थोड़ी देर बाद नीचे और कर दी, 60-65 लगा दी। ठीक है, 50 पैसे लगा दी। तो आप ये बताओ कि कोई भी पंटर इतने बड़े मैच में 80-85 पैसे पे लगाने की एंट्री करेगा, 70 पैसे पे लगाने की एंट्री करेगा, 50 पैसे पे लगाने की एंट्री करेगा, 60 पैसे पे लगाने की एंट्री करेगा? कोई करेगा तो बताओ मुझे। कोई नहीं करेगा मेरे भाई। बंदा ये सोचता है, पंटर का हमेशा यही सोचना होता है कि मैच पूरा पड़ा है यार, 70-75 में अभी एक लिमिट यूज कर लेता हूं। और जहां पे आपने अपनी एक लिमिट यूज की 70-75 में, 70 पैसे में अगर आपने एक लिमिट यूज की, फिर भाव चला गया, इसी मैच की बात कर रहा हूं, भाव चला गया 50 पैसे। वहां पे आपने दूसरी लिमिट यूज की, भाव चला गया 30 पैसे। आपने अपनी तीसरी लिमिट यूज की, भाव चला गया 20 पैसे, भाव चला गया 10 पैसे। आप 70 पे भी खा के आए हो, 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे। जब तक आपकी हिम्मत थी तब तक आपने मैच में खाया। जो लिमिट आपकी मान के चलो 20,000 की है, वो इस मैच में पूरी की पूरी लिमिट आपने यूज कर दी खाते से। खाने वाले मैच में सबसे ज्यादा लॉस होता है पंटर भाई का। और ये इतने भड़वे मादरचोद के हैं कि इन्होंने इनिंग अपडेट में 20 पैसे का रेट रखा है। अब 20 पैसे में पंटर ये सोच रहा है कि भाई होबार्ट हुरिकेन्स टारगेट चेस करने आएगा, क्योंकि इन्होंने टारगेट कितना दिया था, टारगेट आपको दिख रहा होगा, 198 रन का टारगेट दिया था। और ये चेस करते या ना करते, लेकिन एक बार रेट तो देते। इनके पास क्या बैट्समैन नहीं थे? निखिल चौधरी इनके पास था, वर्ड इनके पास था, एमसी डिटरमॉन्ट इनके पास था, ओवन इनके पास था। कौन नहीं था भाई? ये टीम ने इतने बड़े बड़े टारगेट बनाए हैं जो कि भाई आज के दिन अगर पावर प्ले में या 10 ओवर में अच्छा खेल जाती, बेशक एक बार रेट दे देती, फिर बेशक हार जाती, तो भाई पंटर भाई इस मैच से एक्सिट लेने का मौका तो मिलता ना। लेकिन नहीं, ये बिग बैश वाले इतने चोर हैं, इतने मादरचोद हैं कि 20 पैसे इनिंग अपडेट का इन्होंने रेट रखा। उस रेट में भी अगर पंटर भाई खा के आए
तो भाई उस रेट से ऊपर का रेट नहीं दिया है। मैक्सिमम रेट मैंने देखा कि 24-25 पैसे चल रहा था। 24-25 पैसे के रेट के बाद कोई रेट नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। मैच डेड होता चल गया है, नीचे ही आता गया है। तो भाई पंटर करे तो करे क्या, ऐसे मैच में कैसे बच पाएगा पंटर, मुझे ये बता दो आप। बेशक इस मैच में उसने सिडनी सिक्सर्स सोच के बैठा है कि भाई जीतेगी सिडनी सिक्सर्स, लेकिन अभी नीचे के रेट में एंट्री करके चलता हूं और फिर पूरा माल सिडनी सिक्सर्स पर प्लस करता हूं। लेकिन भाई पंटर करे तो करे क्या। ये एक बार अगर आपने गलती से खा लिया, उस रेट को रेट नहीं देते आप लोग, ये रेट का रेट नहीं देते। 70 पैसे पे खाया 50, 50 पैसे पे खाया 30, 30 पे खाया 20, वो लौट के ना 20 आएगा, ना लौट के वो 30 आएगा, ना लौट के वो 40 आएगा, ना लौट के वो 90 आएगा। मैच वहीं खत्म करते हैं ये। एक एक ओवर में 2-2 विकेट करते हैं ये, संभलने का मौका नहीं देते। आपने अपना रेशियो बना के सेटअप किया कि भाई मैं 30 पैसे में एक्सिट लूंगा, जो पैसा बचाना है बचा लूंगा मैं कल के मैच के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक ओवर में 2-2 विकेट, एक ओवर में 2-2 विकेट। सामने वाली टीम चौके लगा रही है सेम ग्राउंड में, छक्के लगा रही है सेम ग्राउंड में, और ये एक ओवर में 2 विकेट देके बाकायदा हंसी हंस के जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डगआउट में बढ़िया मस्ती चल रही है, फन चल रहा है, बातें चल रही हैं, हंस रहे हैं। और भाई चुद कौन रहा है भाई, पंटर भाई चुद रहे हैं। इतना डिप्रेशन में डाल दिया इस लीग ने लोगों को कि भाई जो जो उम्मीदें लेके बैठे थे कि भाई T20 वर्ल्ड कप आएगा, लगे हाथों IPL आएगा, तो भाई हम चलो पैसा बनाएंगे, बिग बैश से पैसा बना के सीधे डबल ट्रिपल पैसा बनाएंगे इस साल 2026 में। लेकिन मादरचोद इस लीग ने आधे से ज्यादा छोड़ो 100% में 80% वन साइडेड मैचेस की झड़ी लगाई है। साला इतना खतरनाक लीग है ये। 10 मैचेस तो इसके ऐसे थे कि भाई 70 पैसे में अगर आपने एंट्री कर दी तो लौट के वो रेट नहीं मिलता था। 60 पैसे की अगर आपने एंट्री कर दी तो लौट के रेट नहीं मिलता था। अभी एक मैच था रेनिगेट्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में, रेट क्या ओपन हुआ 60 पैसे, 60 पैसे से 40 पैसे, 40 पैसे से 20 पैसे, 20 पैसे से 10 पैसे। पर्थ ने टारगेट कितना बनाया 230 का, 230 का टारगेट बनाया, 8 पैसे इनिंग अपडेट में लगा था। भाई रेनिगेट्स की टीम आई मां चुदवाली, 8 पैसे के रेट से भाई 12 पैसे 10 पैसे 20 पैसे तक का भी रेट नहीं गया। तो ये ऐसे मैचेस हैं कि 60 पैसे से खोलते हैं और वहीं पे मैच खत्म कर देते हैं। ये बीच बीच में झटके भी नहीं देते कि भाई अगर 60 पैसे से भाई अगर आपने खाया तो एक आध विकेट जाए पर्थ का तो 90 पैसे तक आ जाए, 80 पैसे तक आ जाए, या फिर 20 पैसे में आपने खाया तो भाई 40 तक आ जाए। नहीं, पूरा पैसा मांगते हैं ये कि हमें पूरा पैसा दो। ये बीच बीच में एक दाना डालते हैं कि भाई लो खाओ, यहां विकेट गिरा दिया हमने, और अगले ओवर में विकेट, यही ओवर में विकेट गिरा है, अगले ओवर में मां चोद दी मादरचोद 22 रन का ओवर। इन्होंने एक नमूना रखा है पावर सर्च के नाम से, फिक्सिंग का सबसे बड़ा नमूना वही है। टाइम आउट होता है वहां पे पावर सर्च लेते हैं, पावर सर्च में भाई इतना पेलते हैं कि भाई आप सोचोगे कि ये टारगेट जा रहा है, चलो ठीक है अच्छा टारगेट है, 170-75 रन बनेगा, कोई बात नहीं हमारी टीम भी अच्छा करेगी। लेकिन पावर सर्च के नाम पे ये इतना लूट रहे हैं पंटरों को कि 2 ओवर में भाई 40 रन, 2 ओवर में 35 रन, 2 ओवर में भाई 45 रन, 2 ओवर में 50 रन, ऐसे रन मार देते हैं। जो टारगेट 170-75 का होना चाहिए वो टारगेट 200 का करा देते हैं ये। और कभी कभी जब आपको जरूरत पड़ेगी पावर सर्च की कि भाई यार पावर सर्च रखा है, चलो हमारी टीम भी कुछ अच्छा करेगी, उस दिन ये हग लेंगे साले, उस दिन इनकी गांड फट जाएगी मादरचोदों की। उस दिन ये 2 ओवर में 2 विकेट देके 10 रन बनाएंगे पावर सर्च में। ऐसा गेम करा रहे हैं बहन के लबड़े मादरचोद के। ये बिग बैश लीग नहीं है, ये पैसा देने वाली लीग है, सबसे भ्रष्ट सबसे मादरचोद लीग है। अरे IPL देखो भाई यार, रेट आते हैं भाई, रेट आते हैं, उसमें भी वन साइडेड मैचेस होते हैं, लेकिन इतने वन साइडेड मैचेस नहीं होते जितने कि इस लीग में 10-10, 15-15 कंटिन्यू मैचेस हुए हैं। उम्मीद लगा के पंटर बैठा है कि भाई आज का मैच अच्छा बनेगा, चैलेंजर मैच है, आज का मैच अच्छा बनेगा, नॉकआउट मैच है, आज का मैच अच्छा बनेगा, 4 दिन से वन साइडेड मैच हो रहे हैं तो आज का तो अच्छा बनना ही है। लेकिन भाई आपकी सोच से ये 10 कदम पीछे आगे चल रहे हैं ये लोग, इतना आगे चल रहे हैं। जहां आप सोचते हो वहां भैया आपकी, जहां पे सोच बंद होती है उनकी सोच वहां से चालू हो जाती है। ये इतनी बेकार लीग रही है इस साल की। क्या मजा आया होगा आप लोगों को, क्या किसी ने रेशियो बनाया होगा। कुछ महान टिपर ये बोलते हैं कि हमारा रेशियो चल रहा है। अब इस मैच में भी सिडनी सिक्सर देकर बहुत कुचल रहे लोग, लेकिन ये नहीं जानते कि सिडनी सिक्सर पे क्या घंटा पैसा कमाया, पर्थ वाले जैसी टीम पे क्या घंटा पैसा कमाया। कुछ नहीं भाई यार, कुछ नहीं यार, इनके पास टोटल फिक्सिंग है।
होबर्ट पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबोर्न रेनिगेट्स का मैच था, इन्होंने 60 पैसे से पर्थ स्कॉचर्स को जिता दिया, रेट ही नहीं दिया। और एक टाइम पे क्या था, पर्थ स्कॉचर्स अपने ही होम ग्राउंड में खेल रही थी और मेलबोर्न रेनिगेट्स का मैच था। उस टाइम पे पूरा मार्केट यही सोच रहा था पर्थ स्कॉचर्स बड़ी टीम है, रेट मिलेगा, पर्थ स्कॉचर्स पे डायरेक्ट पैसा लगाएंगे, हम खाने की एंट्री नहीं करेंगे। और उस दिन चुदवाली इन्होंने पर्थ वालों ने, पर्थ उस दिन हारी थी, मेलबोर्न को जिता दिया। तो ये झटके भी दे देते हैं, मतलब कि आप लगा के भी नहीं जीतोगे, खा के भी नहीं जीतोगे, आप जीत ही नहीं सकते इनसे। ये इतने बड़े 30 मार्खा हैं कि भाई आपको जीतने नहीं देंगे। कुछ भी कर लो, लगाई कर लो, खाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप XYZ कुछ भी कर लो आप, ये आपको लगाने खाने का मौका, अगर आप लगा के जाओगे तो ये जितवा देंगे, खा के जाओगे तो जितवा देंगे। ये सिडनी सिक्सर्स वही टीम है, पर्थ स्कॉचर्स के सामने 148 का टारगेट 2 दिन पहले बनाया था और ये मादर चोद वाले 148 रन का टारगेट चेस नहीं कर पाए। ये भलबे 148 रन का क्या था उस टारगेट में, चाहते तो भाई सिंगल डबल करके मैच को बना के आराम से जीत लेते, लेकिन नहीं भाई, बल्ला चलाना था, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना था, क्योंकि बोर्ड पे 200 का टारगेट लगा था। सब पता है इनको भाई, पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरी चीजें पता है कि क्या करना है, किसको कैसे खेलना है, कहां पे रेट करना है, कहां पे खाना है, कहां पे लगवाना है, सारी चीजें बिग बैश में फिक्सिंग्स की तरफ चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, नोटिस करो भाई आप लोग कि ये लोग करते क्या हैं कि कोई टीम अच्छा कर रही है तो इनकी टीम पावर सर्च 10 ओवर के बाद ले लेती है। पर्थ स्कॉचर्स एक दिन पेलने में लगी थी और ये पावर सर्च तुरंत ले लिया इन्होंने 10 ओवर के बाद। और पावर सर्च में और पेला, इतना पेला कि भाई खत्म ही कर दिया रेट बेट। और दूसरी टीम भाई 10 ओवर में नहीं ले रही, सोचते हैं चलो 11 में लेगी, चलो 12 में लेगी, चलो 13वें में लेगी, 14वें में लेगी, 15वें में लेगी, 17वें ओवर में पावर सर्च ले रहे हैं। भाई मैं सोच से परे हूं भाई, क्यों एक मैं मैच देख रहा था, उसमें भाई रेनसो खेल रहा था और रेनसो अच्छा खेल रहा था, अच्छे रन बना दिए थे, 10 ओवर में 90 रन बने थे, टारगेट चेस की तरफ थे। लेकिन मैं यही सोच रहा था पावर सर्च ले लेंगे तो अपनी टीम फेवरेट आएगी और अच्छा खासा रेट देके भाई फेवरेट आके फिर कुछ भी हो मैच में मैं लॉस कट एंड बुक सेट बनवाऊंगा सबका। 2 ओवर का अपने पास बैकअप में पावर सर्च है और ये अपना मदद करेगा अपन को। कम से कम 2 ओवर में 12 बॉलों में कम से कम मैं 30 रन का एक्सपेक्टेशन रख रहा था और ये 30 रन अगर बनते तो भाई मैच पूरा अपनी तरफ आ जाता। तो भड़बों ने क्या किया कि पावर सर्च लेना उचित नहीं समझा, पावर सर्च ही नहीं लिया भड़बों ने। 15 ओवर हो गए, 16 ओवर हो गए और जैसे ही मैट रेनसो आउट हुआ, जैसे ही 1 विकेट और हुआ, जैसे ही 2 विकेट बैक टू बैक गिरे और रन नहीं आए, वैसे ही इन्होंने पावर सर्च ले लिया। सोचने वाली बात है भाई, सोचो, दिमाग लगाओ। सेट बैट्समैन खड़ा है, 2 बढ़िया रन मार रहे हैं दोनों बल्लेबाज, वहां पे पावर सर्च बनता है कि तब पावर सर्च बनता है कि 2 प्लेयर सेट बैट्समैन आउट हो जाएं और नए बैट्समैन को पावर सर्च खेलने का मौका मिले। सोचो भाई, क्यों नहीं लेते भाई? जानकारी है कि भाई पावर सर्च लेंगे तो भाई रन मारेंगे तो भाई टीम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। तो भाई मार्केट का लोड तो इनके पास बैठा है, मादरचोदों के पास। यही चला रहे हैं बहन के लोड़े कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा स्क्रिप्टेड है। इस जितनी गंदी लीग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। अभी तक बिग बैश के मैचेस होते थे, समझ में आता था कि भाई ये है वो है, ये है, जैकपॉट बन सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों से, 4 कदम आगे निकल रहे हैं। 4 कदम लगाओगे तब भी मरोगे, खाओगे तब भी मरोगे, कुछ भी कर लो, कान का चाहे इस हाथ से पकड़ लो चाहे उस काम से, बात बराबर है। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्तों, कि अब धर्म नहीं बचा है, अब धर्म बचा नहीं है क्रिकेट का। धीरे धीरे क्रिकेट खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे लोग बाग क्रिकेट को छोड़ देंगे और किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे सचिन सहवाग जब खेलते थे, लगता था कि ये टारगेट चेस होगा तो होगा, उम्मीद अगर हम जताते थे सचिन खेलेगा तो खेलेगा। अब माधरचोद ना सचिन रहा है ना सहवाग रहा है, अब रहा है केवल फिक्सिंग, टोटली फिक्सिंग। किसी से भी भरोसा नहीं कर सकते। निकोलस पूरन को आप तो जानते ही होंगे कि निकोलस पूरन कितना बड़ा फिक्सर है। एमआई इमिरेट्स में भी खेलता है ये बहन का लबड़ा, और ये एमआई केपटाउन पे भी खेलता है, और सारे एमआई वालों की टीम में ये खेल के इसने गांड मरवा दी पंटरों की। तो ऐसी फिक्सिंग चल रही है भाई, ऐसी फिक्सिंग चल रही है, एक दिन में 4-4 मैचेस चल रहे हैं और चारों मैचेस में वही रंडी रोना है कि भाई 2 मैचेस वन साइडेड, 3 मैचेस वन साइडेड, 1 मैच में लॉलीपॉप। अगर मैं आपकी रोज गांड मारूं 4 दिन से कंटिन्यू मारूं और एक दिन आपको लॉलीपॉप दे दूं, तो आप लॉलीपॉप को वो चूस पाओगे क्या? मजा आएगा? नहीं चूस पाओगे, डर की वजह से। जो इंसान लगा के पागल हो जाए तब भी टीम ना जीते, जो इंसान खा कर पागल हो जाए उसकी टीम तब भी ना जीते, और एक दिन लॉलीपॉप दे दिया जाए,
2 पैसे 3 पैसे का जैकपॉट आपके सामने उड़ा दिया जाए, तो फिर क्या मतलब वो जैकपॉट का? ये करते क्या हैं? इनको पता लगता है कि मार्केट की हमने चोद के रख दी है, ठीक है, मार्केट चुद चुका है, फिर वैसे ही इनका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी 100% मार्केट है, ठीक है, चोद दिया इन्होंने, 1 दिन चोदा, 2 दिन चोदा, 3 दिन चोदा, मार्केट रह गया 25%, 25 से मान के चलो 20%। अब इन्होंने सोचा 20% ही रह गया मार्केट यार, अब थोड़ा लॉलीपॉप निकालो अपना। लॉलीपॉप जैसे ही निकाला, 3 पैसे का जैकपॉट आज उड़ गया। अब खलबली मच गई पूरे ग्रुप में, दोस्तों में खलबली मची। अरे देखा तुमने मैच ब्रिस्बेन हीट वाला, कैसे कैसे जैकपॉट उड़ा, इतना बड़ा जैकपॉट उड़ गया भाई, मैंने कमाया 3000 का एक पेटी कमाया, ये कमाया। तो भाई जो भाई हार के बैठे थे, चुपचाप हो गए थे, उन्होंने हार हार के परेशान होकर चुपचाप बैठ गए थे, उन्होंने सोचा हम नहीं खेलेंगे। भाई जैकपॉट का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं से भाई उधार लेके, कर्जा लेके, कहीं से दोस्त से, कहीं से भी XYZ लेके आईडी में डिपॉजिट करते हैं, इसी उम्मीद में कि भाई जैकपॉट उड़ाए, अगले मैच में हम भी कैश करेंगे। और यही उनकी उम्मीद उन पे हावी हो जाती है, और अगले मैच फिर वन साइडेड। ये लॉलीपॉप देते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट और ज़्यादा आए इनका। मार्केट जैसे ही डाउन हो जाता है, लॉलीपॉप दे देते हैं, और लॉलीपॉप देंगे, फिर अगले मैच में फिर माचोद देंगे। बहुत फिक्सिंग हो गई है भाई, बच बच के चलो। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि इतनी बड़ी फिक्सिंग मैचेस में पहले नहीं हुआ करती थी। पहले रेड टू रेड मैचेस चलते थे, अच्छे मैचेस होते थे। एक प्लेयर से अगर आप उम्मीद लगा रहे हो तो वो आपकी उम्मीद पे खरा उतरता था, लेकिन अब उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक प्लेयर बिका हुआ है, हर एक प्लेयर के पास अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसी हिसाब से वो अपना काम करता है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। पूरन को भाई वेस्ट इंडीज बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हेडमायर को वेस्ट इंडीज बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम क्यों कर रहा है भाई? पैसे कमाने के लिए, कि भाई उसको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे कमाता रहेगा और आप लोगों को चूतिया बनाता रहेगा। हमारी और आपकी गांड मरती रहेगी, और हम अपनी गांड आपकी गांड मरती रहेगी, और ऐसे ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, मौका है आप लोगों के पास। ऐसे स्क्रिप्टेड मैचेस में पैसा ना लगा के ज़्यादा ही अच्छा है कि चुपचाप बैठो, एंजॉय करो, देखो, कभी कभार खेलो जो आपको ठीक लगे। हफ्ते में 1 दिन प्ले कर लो, माँ चुदाए, रेशियो बना लो, 4 मैचेस प्ले करूंगा हफ्ते में, या नहीं सॉरी महीने में। 20,000 कमाते हो, 10,000 एक्स्ट्रा कर लिया, माँ चुदाए मैच। लॉस के 10 बुक सेट पर हर मैच पे ध्यान लगाओ। खाने की एंट्री मत करो ज़बरदस्ती, कि लगता है कि 1 साइडेड मैच है, ज़रूरी नहीं है कि हम खाने की एंट्री करें, कभी कभी खा खा के मरते रहते हैं, ठीक है। लगाकर भी जीतो, जहां खाने वाला हो वहां आप खाकर भी जीतो, लेकिन भाई ऐसे चूतियापा मैच, चूतियापा बिग बैश जैसे गंदे लीग में हाथ मत डालो, बस इतना ही बोलूंगा।